हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम, एक ऐसी कहानी जो आज भी जिंदा है। तारीख में कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जब अल्लाह कोई लश्कर नहीं भेजता, वो एक निशानी भेजता है। और ये निशानी शुरू होती है एक ऐसी औरत से जो तन्हा इबादत में मशगूल थी। उसका नाम मरियम अलैहिस्सलाम था। वो दुनिया के शोर से दूर अल्लाह की इबादत में डूबी रहती थीं। जहाँ लोग इज्जत और मकाम के पीछे दौड़ते थे, वो सजदे को इख्तियार करती थीं। जहाँ लोग बोलते थे, वो खामोशी चुनती थीं, और अल्लाह ने उसे चुन लिया। कुरान कहता है कि अल्लाह ने मरियम अलैहिस्सलाम को पाक किया और तमाम जहानों की औरतों पर फजीलत दी। मरियम अलैहिस्सलाम को ये इल्म न था कि उसकी आजमाइश इंसानी ताकत से कहीं ज़्यादा सख्त होने वाली थी। एक दिन जब वो तन्हा थी, अचानक एक शख्स उसके सामने आया। दिल कांप उठा, लेकिन आवाज़ नर्म थी। मैं तुम्हारे रब का भेजा हुआ फरिश्ता हूँ। फिर वो बात कही गई जिसने दुनिया के तमाम उसूल तोड़ दिए। तुम्हें एक बेटा दिया जाएगा। मरियम की आवाज़ लरज़ गई। ये कैसे हो सकता है जब किसी मर्द ने मुझे छुआ तक नहीं? और आसमान से जवाब आया, अल्लाह के लिए ये बहुत आसान है। न बाप न सबब, सिर्फ अल्लाह का हुक्म। और उसी लम्हे एक मोजज़ा वजूद में आ गया। मरियम अपने लोगों से दूर हो गई। वो एक ऐसा राज लिए फिर रही थीं जो तुहमत, इल्ज़ाम और रुसवाई को दावत देता था। खजूर के दरख्त के नीचे दर्द ने उसे तोड़ दिया। आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोल उठीं, काश मैं इससे पहले मर जाती। लेकिन अल्लाह अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। गम न करो। उसके कदमों के नीचे पानी बहने लगा। खजूरें उसके हाथों में गिरने लगीं। दर्द के आलम में भी अल्लाह करीब था। और वहीं तन्हाई में हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। जब मरियम अपने बच्चे को लेकर कौम के पास आईं, तो फ़ज़ा भारी हो गई। इल्ज़ाम बरसने लगे। कोई बात उसकी इज्जत बचा नहीं सकती थी। मरियम ने कुछ नहीं कहा, बस बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। लोग हंस पड़े, क्या हम एक बच्चे से बात करें? और फिर नामुमकिन मुमकिन हो गया। गहवारे से आवाज़ आई, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। उसने मुझे किताब दी और मुझे नबी बनाया। एक माँ की खामोशी एक मोजज़े में बदल गई। सच ने झूठ को खामोश कर दिया। वक्त गुजरा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए। अल्लाह ने उन्हें नबूवत दी और अंजील अता फरमाई। वो बनी इसराइल के पास आए एक वाज़ेह पैगाम के साथ, बेशक अल्लाह मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब, बस उसी की इबादत करो। न उन्होंने कभी इबादत चाही न तारीफ। वो नरमी से लोगों के दरमियान चलते थे। वो दिलों को पहले शिफा देते थे, जिस्मों को बाद में। अंधे देखने लगे, बीमार ठीक हो गए, मुर्दे जिंदा हो गए अल्लाह के हुक्म से। और हर बार वो कहते, ये मेरी ताकत नहीं, ये अल्लाह का फजल है। लेकिन सच तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं आता। सरगोशियाँ साजिशों में बदल गईं, साजिशें मंसूबों में। वो ईसा अलैहिस्सलाम को ख़त्म करना चाहते थे। उन्होंने समझा कि वो कामयाब हो गए हैं, मगर अल्लाह फरमाता है, न उन्होंने उसे कत्ल किया न सूली दी गई। जिस लम्हे उन्होंने हाथ बढ़ाया, अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ उठा लिया। जिंदा, महफूज, बाइज्जत। ज़मीन उन्हें न ले सकी, आसमान ने उन्हें थाम लिया। वक्त गुजरा और लोगों ने पैगाम बदल दिया। एक बंदे को खुदा बना दिया गया। एक नबी की इबादत होने लगी। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम खामोश रहे, अल्लाह के हुक्म के मुंतज़िर। क़यामत के दिन अल्लाह उनसे पूछेगा, क्या तुमने लोगों से कहा कि मुझे और मेरी माँ को माबूद बना लो? और ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, पाक है तू, मैंने कभी वो बात नहीं कही जिसका मुझे हक न था। यहाँ तक कि वहाँ भी वो तौहीद का दिफा करेंगे, अपना नहीं। और फिर जब दुनिया जुल्म से भर जाएगी, जब हक फिर अकेला हो जाएगा, आसमान खुलेगा। हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम वापस आएंगे, ना खुदा बनकर न बादशाह बनकर, बल्कि अल्लाह के बंदे बनकर। वो दज्जाल का सामना करेंगे और झूठ
खुद ब खुद मिट जाएगा। वो सलीब तोड़ेंगे, गुस्से से नहीं, दर्द से। इस दर्द के साथ कि उन्हें गलत समझा गया। जमीन पर अदल आएगा, अमन फैल जाएगा, दुनिया सांस लेगी। फिर एक दिन खामोशी से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी वफात पा जाएंगे। न तख्त, न पुजारी, बस एक रूह अपने रब की तरफ लौटती हुई। और उनके अल्फाज हमेशा गूंजते रहेंगे, सलामती हो मुझ पर जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मैं मरूंगा और जिस दिन जिंदा उठाया जाऊंगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम गलत समझे गए, मुखालिफत का सामना किया, जिंदा उठाए गए और वापस आकर तारीख दुरुस्त करेंगे। न इसलिए कि उनकी इबादत की जाए, बल्कि इसलिए कि लोगों को फिर से अल्लाह की तरफ बुलाया जाए, क्योंकि मोजज़े इबादत के लायक नहीं होते, सिर्फ अल्लाह होता है।